तो पुण्यात्माओं, यहां एक पॉइंट आपने ध्यान रखना है। सूक्ष्म चाल काल भगवान की यही होती है। हम में से काफी भगत ये सोचते हैं कि अर्जुन सर्जुन उनके कहने पे गणिका माई के घर पे गए, फिर वहां उन्होंने जो क्रियाकलाप देखा, गुरुजी को वहां बैठा पाया, फिर उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना चाहिए था। तो काफी लोग सोचते हैं कि ये शब्द कहने के बाद, ये शब्द अपने गुरु को कहने के बाद अर्जुन और सर्जुन परीक्षा में फेल हुए। नहीं, अर्जुन और सर्जुन वहां जाने से पहले ही फेल हो चुके थे। कैसे? जैसे ही वो लोग काशी शहर में एंटर हुए, लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू की। तेरा गुरु ऐसा, तेरा गुरु शराब पिया पूरे शहर में, तेरा गुरु गया इस तरीके से वैश्या के कंधे पे हाथ रखा, सबको पता चल गया। पुण्यात्मा, उस समय अर्जुन सर्जुन ने एक बात कही थी उन लोगों से जो गुरुजी ने बताई, और इसी बात को समझना तत्व ज्ञान है। हालांकि सतगुरुदेव जी ने इस बात को नहीं बताया, ये बात आप सभी भाई बहनों को दास बता रहा है अपने ज्ञान आधार से, जो गुरुदेव से मैंने सद्बुद्धि पाई है कि सूक्ष्म चाल क्या होती है काल भगवान की, कैसे ठगने से पहले ही वो ठग लेता है। और उन कथाओं को आधार बनाकर, इन जो गुरुदेव हमें बार बार ये कथा सुनाते हैं या अन्य कथाएं सुनाते हैं, उन कथाओं को आधार बनाकर किस कदर हमने काल की उन सूक्ष्म चालों से भी सावधान रहना है। तो पुण्यात्माओं, जब अर्जुन सर्जुन ने उन लोगों को यह कहा कि भाई देख लेंगे तब यकीन करेंगे, पुण्यात्माओं ये शब्द कहते वहीं अर्जुन सर्जुन फेल हो गए थे। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि देख लेंगे तब यकीन करेंगे, इसका मतलब उनको विश्वास था कि गुरुजी ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि देख लेंगे तो यकीन करेंगे। मतलब उनको अपने मन में कहीं ना कहीं एक खोट था, अपने गुरु पर अविश्वास था कि हो सकता है गुरुजी ऐसा भी कर सकते हैं, और जब हम ऐसा कर्म देख लेंगे तो हम मान लेंगे कि वास्तव में हमारे गुरुजी गलत हैं। तो अर्जुन और सर्जुन उसी समय परमेश्वर के मार्ग से डगमग हो चुके थे, परमेश्वर की शरण से दूर हो चुके थे, और यही काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है। बहुत सारे भगत भाई सोचते हैं कि जब अर्जुन सर्जुन वहां गए, एक बार तो वो सीधे निकल गए, फिर उन्होंने वापस मुड़े, फिर जो दरवाजा था उस दरवाजे के बीच में छेद था, उन्होंने छेद से देखा इस तरीके से कि यार कहीं गुरुजी बैठे तो नहीं है, जरा देख तो लो। वो शंकाएं थी सारी। तो जब उन्होंने देखा कि वास्तव में गुरुजी तो अंदर बैठे हुए हैं, और परमेश्वर ने उस समय क्या लीला की, अपनी बेटी के पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था, और वो बेटी अपने बाप के चरण सेवा कर रही थी। तुरंत जैसे उन्होंने ये सीन देखा, तुरंत उनके दिमाग में वो लोगों की पिक्चर घूम गई, लोगों के विचार, लोगों की बातें दिमाग में घूमने लग गई कि यार लोग सही कह रहे थे भाई, वास्तव में लोग झूठ नहीं कह रहे थे भाई, गुरुजी ने तो वास्तव में काम बिगाड़ दिया। वो लोग हिम्मत करके अंदर गए और धीरे से गुरुजी के पास जाके कान में बोले कि परमात्मा तो कहां कहना था उन्होंने कहा कि गुरुजी आपने यहां नहीं बैठना था, यो तो नीच का घर है, और गुरुजी बाहर हमारी थूथू हो रही है पूरे बाजार में। तो गुरुजी ने कहा, रे नालायको, मैंने 120 साल तक तुम्हें यही ज्ञान दिया था क्या? मैंने तुम्हें 120 वर्ष तक यही ज्ञान दिया था क्या कि आगे चल के तुम मेरे गुरु बन जाओ और मुझे ये शिक्षा दो कि गुरुजी आपने कहां बैठना है और कहां नहीं बैठना है, कौन सा घर नीच का है, कौन सा घर ऊंच का है। नालायको, तुमने फिर मेरे क्या सत्संग सुने? मैंने कितनी बार कहा था कि गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए। क्यों मैंने तुम्हें रोज नित्य नियम दिया था करने के लिए? ये वाणिया में तुम्हें क्यों बोलता था कि रोज नित्य नियम किया करो? फिर तुमने समझा क्या? तुमने सीख क्या ली? मैंने कितनी बार कहा था कि गुरु की कथनी पे चलना चाहिए, यानी गुरु जो सत्संग कर रहा है, गुरु जो आदेश दे रहा है, वो होती है गुरु जी की कथनी, कि तुम्हें गुरु जी की कथनी पे चलना चाहिए, गुरु की करनी को नहीं देखना चाहिए कि गुरु क्या कार्य कर रहा है, गुरु शराब पी रहा है, गुरु क्या कर रहा है, उस चीज को नहीं देखना चाहिए। इसका उदाहरण फिर दिया गुरुदेव ने कि गुरु की कथनी पे चलना है, गुरु की करनी को नहीं देखना। शेख फरीद का उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि शेख फरीद का जो गुरु था वो हुक्का पीता था, लेकिन शिष्यों को पीने का आदेश नहीं देता था, और शेख फरीद उसका 1 नंबर का शिष्य था, जबकि उसका गुरु हुक्का पीता था। क्योंकि शेख फरीद
एक अच्छी हंस आत्मा थी, भक्ति युक्त आत्मा थी, पिछले जन्म की संस्कारी आत्मा थी, और दुर्भाग्य से उसको नकली गुरु मिल गया। लेकिन शेख फरीद का अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास, इतना फेथ था कि उसका गुरु हुक्का पीता था और वो गुरु के आदेश पे हुक्का भी भर के दिया करता था। लेकिन कभी भी उसके मन में यह शंका, यह सवाल इतना सा भी पैदा नहीं हुआ कि गुरुजी हुक्का क्यों पीते हैं, जबकि भक्ति में तो हुक्का पीना नहीं चाहिए। कभी उसने शंका नहीं की अपने गुरु के ऊपर। वो शिष्य होते हैं परमात्मा के, वो पार होते हैं, इतिहास में उनका नाम हुआ करता है। ना समझे वो अनाड़ी है।